गैस पर चाय का पानी चढ़ा है, बनाकर पी लेना। प्लेट में बिस्किट भी निकाल के रखे हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मिसेस मूर्ति के यहाँ प्रोग्राम देखने। प्रोग्राम? ओह, टीवी। तो क्या वो मेरे पीछे पड़ेंगे? बड़ी हैसियत वाले आदमी से शादी करनी हो तो मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी ना। कोई डॉक्टर शादी करेगा तेरे साथ? रूथ, कोई ना कोई तो मिलेगा ही, है कि नहीं? मुझे तो शादी करके बड़े घर में जाना है। अब क्या, भाई की पढ़ाई तो हो गई है, उसे अब नौकरी भी मिल जाएगी, फिर माँ को वो संभाल लेगा। हेलो कुलकर्णी साहब, मैं भागड़े। क्या हाल चाल है? तुम जानता है? नहीं, मैंने इसलिए फोन किया था, आपका जो ब्लैक डाई का कंसाइनमेंट है वो आ गया। कल तक डिलीवरी हो। अच्छा, बाद में फोन करूं? मुझे अब एक ओह, टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं क्या? अरे सपने? वहीं पे सोना। ओह, नहीं नहीं, मैं भी देखूंगा। पानी के लिए अच्छा, बाद में फोन करता हूँ। नहीं मम्मी, पैसे तो कैलाश ने ही दिए थे, ये तो पहले ही दिखा दिया था। हाँ मम्मी, अब देखना कैलाश का भाई घर छोड़ के भाग जाएगा। पर चोरी तो कैलाश ने की ना। कौन कैलाश? पराए सपने वाला। ओह, टीवी प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जाओ अब भागो अंदर, जाओ होमवर्क करो। राधिका। हाँ? तुम ये टीवी प्रोग्राम मिसेस मूर्ति के घर जाके देखती हो? हाँ। खाना लगाओ? हाँ लगाओ। राधिका। हाँ? तुम्हारे वहां जाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती? मैं अकेली नहीं जाती, बहुत सारे लोग आते हैं। शीला, शांता, टिंकू के तो दादाजी भी आते हैं। नहीं, दूसरों के घर जाना, दूसरों का टीवी देखना, मैं होता तो नहीं जाता। ठीक है, तुम कहते तो नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम एक बात क्यों नहीं कहते? हमारे पास टीवी है। बोलो, है हमारे पास टीवी? देखो, मैंने एक बात कही थी, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें टीवी खरीदना ही पड़ेगा। हर किसी के पास टीवी है, सिर्फ हमारे पास नहीं है। कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आने लगे आजकल। मुझे पता है, पराए सपने बहुत पॉपुलर है। तुम्हें किसने बताया? कुलकर्णी ने। इसका मतलब कुलकर्णी ने भी टीवी खरीद लिया, सिर्फ हम ही बिना टीवी के रह रहे हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं एक टीवी नहीं खरीद सकता? ऑफ कोर्स आई कैन बाय वन, लेकिन तुमने पहले कभी कुछ कहा ही नहीं। तो आप कह रहे हो ना? हाँ हाँ, सुन लिया, आप खरीद लेंगे। In the form of the dreaded drought poses a far more serious threat to all species. For without water, life can and does come to a complete standstill in the bush. For none can survive without it. During the normal dry season. May I help you, sir? नहीं, हम लोग जरा यूं ही टीवी देख रहे थे। कोई बात नहीं, अंदर आकर देखिए। नहीं ठीक है, आइए ना, आइए ना मैडम। चलो ना। राजू, मनोज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Africa, continent of mystery, myth, misconception, legend and तो lore. कलर टीवी है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कौन खरीदता है आजकल सर? And change. सर ये बहुत अच्छा टीवी है। हकाटा जापान, दिस वन। हकाटा जापान, मेड इन जापान। नो, कोलैबोरेशन, ऑल पार्ट्स इंपोर्टेड। वेरी गुड टीवी, 8 चैनल्स। 8 चैनल्स? राधिका, हकाटा 8 चैनल्स। ये पूछो। हाँ। What about this? Sir, this is Kabuki 4, Japan. काबुकी 4 जापान, इसमें कलर्स बहुत ही नेचुरल आते हैं। वेरी गुड टीवी। 8 चैनल्स? नो, 12 चैनल्स सर। 12 चैनल्स? राधिका, 12 चैनल्स। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन आपके पास कोई और भी वैरायटीज हो तो? वैरायटीज तो बहुत है मैडम, देखिए ना, हाइकू 11, असाकी 06, फ्यूजियामा 3, कराटे 13, ओकावा 21, कोबे 112,
Akita 2AB, Shinjo H, Sowaso NV, Osumi 23, Kyoto 10, Miyanko GL, Yamagata 8T. डैडी एलिफेंट। तुम देखो बेटा, सुनिए वो हाइकू यामा। No, not Haikuyama sir. Fujiyama. Fujiyama 3. और ये रहा Haiku 11. अच्छा, ये हाइकू 11 है। ये दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं मैडम। Even this is very good. Asaki 06. Without remote control, solid TV. और रिमोट कंट्रोल के साथ वो ये रहा Haiku 11. ओ हाइकू 11 विथ रिमोट कंट्रोल। थोड़ा महंगा है लेकिन टीवी कमाल का है। फ्यूजियामा से भी अच्छा है। फ्यूजियामा इज फ्यूजियामा। बहुत डिमांड है उसको। सेलिंग लाइक हॉट केक्स। हाइकू 11 नॉट सेलिंग? नो नो, इट इज आल्सो सेलिंग। और हाइकू 11 में एक प्लस पॉइंट भी है। व्हाट्स दैट? उसमें ऑटो कंट्रोल है। ऑटो कंट्रोल है। मेरी राय में आप इसे ही खरीदिए। वेरी गुड टीवी। लेकिन आप तो अभी कह रहे थे कि लोग फ्यूजियामा ज्यादा खरीदते हैं। लोगों का क्या है मैडम, वो तो फैंसी चीजों की तरफ भागते हैं। यू सी, हाइकू 11 इज गुड टीवी। फ्यूजियामा इज आल्सो वेरी गुड, बट हाइकू 11 हैज ऑटो कंट्रोल। फ्यूजियामा में ऑटो कंट्रोल नहीं है। नहीं। नो नो, फ्यूजियामा हैज ऑटो कंट्रोल बट नो रिमोट कंट्रोल। हाँ, अगर आपको रिमोट कंट्रोल वाला टीवी चाहिए तो आप ओकावा 21 लीजिए। सुपर रिसेप्शन, बेस्ट टीवी। वो ओकावा 21 की लिटरेचर है आपके पास? हाँ है ना। सर ये ओकावा 21। ओकावा 21। हाइकू 11। सर ये हाइकू 11। हाइकू 11। सर ये कराटे 13 का भी रखिए। सर मेरा ख्याल है आप ये सब रखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू। राधिका, इसकी ट्यूनिंग में सुपर माइक्रो चिप। दिखा? ये देखो। हाँ ये देखो, ये इसमें भी है। मेरे में प्रोजेक्ट विजन है। डैडी, डैडी, इसमें वीडियो विजन है। अच्छा, गुड गुड। ये देखो, इसमें मैग्नीविजन और 25 की रिमोट कंट्रोल विथ LLD। LLD? ये LLD। इसमें PLL है। PLL। PLL क्या होता है डैडी? PLL बेटा वो टीवी का पार्ट होता है। डैडी, इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड है। मेरे में स्पील बीम है। ओकावा 21 सबसे महंगा है। यही टीवी सबसे अच्छा होगा। वो तो मैंने तुम्हें दुकान पे ही कहा था, लेनी है तो अच्छी चीज लेनी है। तुम क्यों नहीं चली जाती अमेरिका उनके पास? और मेरी पढ़ाई? अच्छा हो ना मैं नहीं गई। 3.5 साल से उनका सिलसिला चल रहा है ग्रीन कार्ड का। देखो पहले अगर वो मुझे बता देते ना तो शायद मैं भी इतनी जल्दबाजी में उनके साथ शादी के लिए तैयार नहीं होती। राधिका, मतलब कि इसका कलर रिसेप्शन कितना अच्छा है नहीं? नो, धोखा नहीं दिया। शादी के बाद 1 साल तक वो अमेरिका में स्पेशलाइजेशन करेंगे और मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। ये तो पहले से ही तय था। वहाँ जाने के बाद शायद उनको महसूस हुआ कि करियर के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी है। ठीक है, लेकिन कम से कम डैडी सामने से हटिए ना। एक मिनट बेटा, इसका कंट्रास्ट कुछ ठीक नहीं आ रहा है। आते हैं कभी। क्या कर रहे हो तुम? राधिका एक मिनट, कलर कुछ ब्राइट नहीं है इसका। सब ठीक है, तुम रहने दो। अपूर्वा, मुझे सिर्फ एक बात का डैडी प्लीज। किसी अनजानी लड़के के साथ एक शादी मिनट बेटा। करना, उसके साथ 4 दिन ये क्या किया तुमने? राधिका अभी पिक्चर आ जाती है। 1 मिनट। तो ये विमला है। प्लीज डैडी। और आपका लड़का कहाँ है? बस डैडी रहने दीजिए, तो बाहर आवाज आ गाँव रही गए है। आज शाम को। साउंड कैसा आ रही हुआ? है लेकिन पिक्चर कहाँ आ रही है? कुछ नहीं, ठहरो ना, 1 मिनट में ठीक खाना करता हूँ पका मैं। रही थी स्टोव पर। आगे हमारी आगे, अब हाथ बदकिस्मती। मत लगाओ प्लीज। और क्या, ले अब तुम ही देखो टीवी। राधिका 1 मिनट। क्या डैडी यहाँ देखने भी नहीं देते? क्यों हाथ लगाया?
टीवी खराब हो गया। 13,000 रुपए पानी में गए। राधिका, बटन गलत दब गया। भाई साहब, आप टीवी रिपेयर करते हैं ना? हाँ, मेरा टीवी खराब हो गया है। शाम को आकर देख लूंगा। भरत, तेरा फोन कर लिया? हाँ, अभी आया। शाम को कितने बजे? भाई साहब, मेरा वो ट्रांजिस्टर बोला ना 3 बजे। आज 3 बजे हो जाएगा ना? हाँ बाबा, हो जाएगा। भाई साहब, एक मिनट, आपसे एक बात करनी है। ये मैकेनिक कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा, बोर्ड नहीं देखा आपने? क्या नहीं रिपेयर करता? रेडियो, टीवी, कलर टीवी, 2-in-1, VCR, फैन, मिक्सर, टेप रिकॉर्डर, रेफ्रिजरेटर। ही इज सिंपली अ जीनियस। अच्छा, इस आदमी को तो अमेरिका में होना चाहिए। यहाँ पे कोई कदर नहीं है। नहीं, मैं अपना टीवी इसी से ठीक कराऊंगा। देखिए ना, कल ही टीवी खरीदी, प्रॉब्लम शुरू। सेकंड हैंड खरीदा होगा ना? नो, इट्स ब्रांड न्यू, ओकावा 21। तो फिर आप अपने डीलर के पास क्यों नहीं जाते? 1 साल की गारंटी में फ्री सर्विस मिलती है। ओह यस, इट्स अंडर गारंटी। देखिए, मैंने सारे बटन घुमा के देख लिए, बट इट्स ऑफ नो यूज। नहीं, 13,000 रुपए में अगर यही टीवी लेना था तो नो पॉइंट। या एंटीना? क्या एंटीना? आई सी। नहीं, आप अपना आदमी भेज के उसे ठीक कराइए। कब भेज रहे हैं आप? ऑल राइट। गुड मॉर्निंग मिस्टर भल्ला। मॉर्निंग। क्या बात है मिस्टर बागले, आज तो आप आते ही बिजी हो गए। मेरा टीवी खराब हो गया ना। टीवी? आपने टीवी खरीद लिया? कलर टीवी, ओकावा 21 विद रिमोट कंट्रोल। बागले साहब, आपने बहुत कॉस्टली टीवी खरीद लिया। एक्चुअली वाइफ और बच्चे भी साथ में गए थे, ओह, तो उन्हें वही टीवी पसंद आ गया। इट्स कॉस्टली बट गुड टीवी। अब मैंने भी सुना है कि उस टीवी का कलर सेपरेशन बहुत अच्छा है। वेरी गुड। वैसे मिस्टर बागले, मेरी एक फ्रेंडली एडवाइस है। हाँ, बच्चों को ज्यादा देर तक टीवी मत देखने दीजिएगा। क्यों? मैंने पढ़ा था कहीं, आंखें खराब हो जाती हैं। ओह, ऐसी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो सीधे बैठे, वरना यूं बैठेंगे तो कुबड़ निकल आएगी। यू आर राइट मिस्टर भल्ला, उनका पोस्चर खराब हो जाता है। और ये भी जरूरी नहीं कि वो हर प्रोग्राम ही देखें। इसीलिए मैंने तो प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि 9:30 बजे के बाद बच्चों के लिए कोई टीवी नहीं, उन्हें सीधा बिस्तर पर जाकर सो जाना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। वैसे मिस्टर बागले, अब आपके घर में टीवी आ गया है तो बच्चों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। 4 बजे नर्स ने देखा तो। लेकिन दिलीप, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे, मैंने बताया नहीं तुम्हें, मिस्टर सोलंकी, ही इज डेड। दोपहर को नींद में ही। अजीब बात है ना, कैंसर से अच्छी खासी रिकवरी हो रही थी। 4-5 दिन में डिस्चार्ज भी लेने राजू मनोज, पीछे होके बैठो बेटा। ऑफिस में जाकर अपने काम करने की सोच रहे थे और ये शौक। और पीछे बेटा। तुम्हें पता है प्रवीण, मिस्टर सोलंकी ने अपनी आंखें भी डोनेट कर दी थी। राजू, सरप्राइज। सीधे होके बैठो बेटा, सीधे होके बैठो, गोबर निकल जाएगा। मनोज तुम भी। अच्छा, तुम कुछ सुनने भी दोगे? डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना। इससे इनका पोस्चर बिगड़ जाता है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे फिर। कितना बोलते हो तुम। देखो, प्रोग्राम भी खत्म हो गया। चलो बेटा, जाके सो जाओ। डैडी, अभी और प्रोग्राम आएगा। 9, 9:30 के बाद कोई टीवी प्रोग्राम नहीं, इससे बच्चों की आंखें खराब हो जाती। डैडी, अभी एक अच्छा डिटेक्टिव प्रोग्राम आएगा, देख लेने दो ना। नो राधिका, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। को अच्छा चलो, सुबह मुझे भी दिक्कत होगी। चलो बेटा। मम्मी प्लीज। जाओ बेटा। चलो बेटा, मैं आपके साथ हूँ। चलो आओ। उठो उठो उठो। Good night. Pending an amicable settlement of the Ram Janmabhoomi Babri Masjid issue by the court. The budget session of Parliament begins from the 12th of March.
Experts say the Fairy Dam is free from dangers of earthquakes and other ecological problems. Soviet Communist Party plenum is to decide on radical changes later today, and Ashok Chandelier of the Railways is the new national billiards champion. Professor B.N. Tandon of the All India Institute of Medical Sciences has been awarded the Sasakawa Health Prize for this year by the World Health Organization. सुनो, ऑफिस से आते वक्त चिप्स लाना नहीं भूलना। शाम को वो लोग आ रहे हैं ना। कौन लोग? मिसेस मूर्ति टीवी प्रोग्राम देखने आ रही हैं। ओह, उनके यहाँ तो टीवी है। मैंने कितनी बार उनके यहाँ टीवी देखा है। अब एक बार वो आएंगी तो मैं मना करूंगी। ठीक है, तुमने कह दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदे से ख्याल रखना। अच्छा, बाय बाय। तुम आज यही पहने रहोगे? क्यों? दफ्तर से आकर रोज यही तो पहनता हूँ। मिसेस मूर्ति आ रही है, भूल गए? ओह, फिर मिस्टर चिटनिस भी आने वाले हैं। मैं तैयार हो लेता हूँ। नमस्ते मिसेस मूर्ति। हेलो मिसेस वागले, ये मेरी सहेली अलका। हेलो, आइए ना। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। प्रोग्राम शुरू होने में देर है, हम लोग अंदर जाके बैठे। चलिए। राधिका, ये मिसेस मूर्ति के साथ कौन है? उनकी सहेली है, टीवी देखने आई है। ओह, ओकावा 21। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मुबारक हो, अब तो आपके यहाँ भी कलर टीवी आ गया। राधिका कहाँ है? राधिका? राधिका तो अंदर है। हेलो मिस्टर वागले। हेलो मिस्टर कुलकर्णी। कैसे हैं आप? ठीक। सुना है आपने ओकावा 21 ले लिया है? हाँ, वो मैं जरा आपका टीवी देखना चाहता हूँ। मैं भी कोई ऐसा ही टीवी खरीदना चाहता हूँ। हाँ, देखिए। थैंक यू। हाँ। अच्छा है। इसमें रिमोट है? है ना। अंकल अंकल मम्मी आई है? हाँ है अंदर। बेटे, तुम्हारी मम्मी अंदर है। अंकल वो भी तो प्रोग्राम देखने आई है। वागले साहब, मैं भी प्रोग्राम देख ही लेता हूँ, मुझे भी इस टीवी का आइडिया हो जाएगा। नहीं, प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ी देर है, तो आप देखिए ना। थैंक यू। बेटे। डैडी डैडी डैडी, सुषमा भी हमारा यहाँ टीवी देखेगी। हाँ, मेरी मम्मी भी आई है। कौन है तुम्हारी मम्मी? हेलो मिस्टर चिटनिस। हेलो मिस्टर वागले। ये डैडी डैडी। अरे तुम पहले से यहाँ जमा हो। आइए। अंकल मम्मी आई है क्या? हाँ? अंकल मम्मी आई है क्या? बेटे, तुम्हारी वाली कौन सी मम्मी है? ये तो काफी लोग आ गए। मम्मी। अरे बेटी तुम भी आजा आजा आजा। तुम लोग जमीन पे क्यों बैठे हो? चटाई बिछा दे। लो लो मनोज, ये लो। हाँ, अब ठीक से बैठ जाओ आराम से। जल्दी जल्दी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप आइए ना अंदर। शुरू हो गया। प्रोग्राम शुरू हो गया। कुलकर्णी साहब, आप जरा इधर आइए। चिट्ठी साहब, आप बैठिए।
I was not told about this. मुझे क्यों नहीं बताया गया इसके बारे में? ये डिसीजन मेरा नहीं, टेबल पर बैठ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का है। आपको मिनट्स दिखाऊं? आप इतनी देर से क्यों जरूरत नहाने धोने में? कौन सा टीवी? एजेंडे पे ये आइटम कौन लाया? मिस्टर कोठारी विद रिमोट। डॉक्टर राव, डोंट मिसअंडरस्टैंड। देखिए, ज़ाती तौर पर मेरा मिस्टर पाठक से कोई झगड़ा नहीं है। I have nothing against him personally. लेकिन सुपरिटेंडेंट होने के नाते मुझ पर जो जिम्मेदारियां रिंकू यहाँ आया है टीवी देखने को। धीरे धीरे दूसरों को सौंपी जा रही हैं। यहाँ तक कि एक नई पोस्ट पर मिस्टर पाठक को अपॉइंट भी कर दिया गया। दरवाजा खुले रहने दो। मेरी क्या जरूरत है इस अस्पताल को? क्या जरूरत है मेरी? कुछ नहीं। अब तो एक दिन आप ये भी कह देंगे मिस्टर राव, अब रिटायर हो जाइए। Now, how should I explain this to you, Dr. Rao? वो सिर्फ मशीनरी इंपोर्ट करने के प्रोजेक्ट के लिए ही यहाँ आ रहे हैं। That's all. क्यों? आज तक तो ये सब कुछ मैं ही करता रहा हूँ। ट्रस्टी को आज पार्टनर जैसे मैनेजमेंट रखने की क्या जरूरत पड़ती थी? Try to understand. उनके आने से आपको काम में सहायता ही मिलेगी। हाँ, मुझे मदद मिलेगी, लेकिन किस किस्म की मदद चाहिए मुझे? मुझे बताए बिना, पूछे बिना ट्रस्टी सब डिसीजन दे रहे हैं। आप बुजुर्ग, हम सब आपकी इज्जत करते हैं। भाई साहब, आप बैठ जाइए ना। दूसरा तो कोई काम है ही नहीं मेरे लिए। आप पार्टी से मिलेंगे? अब तो मिलते ही रहना होगा उनसे, मिस्टर देव। आप यहाँ बैठे। हेलो डॉक्टर सेठ। हेलो मिस्टर सोलंकी। आपने अपना काम शुरू कर दिया? ऑफ कोर्स शुरू कर दिया। हमारे एक्सपोर्ट के बिजनेस में टाइम एंड डेडलाइंस आर वेरी क्रूशियल। आपके मेडिकल प्रोफेशन को हमारी कुछ स्किल्स सिखाई जाए। क्यों, क्या हुआ मिस्टर सोलंकी? क्या हुआ? यहाँ आइए। हाँ? नहीं, पढ़ने के लिए बाहर के रैक से कुछ मैगजीन्स लाया था। हाँ। उनमें से क्या है भाई साहब, प्लीज जरा सीधे खड़े रहिए ना। ये है आई डोनेशन के पैम्फलेट्स, ये किडनी डोनेशन के पैम्फलेट्स, और ये कोई प्रिंटिंग है? प्रिंटिंग की बात छोड़ी मिस्टर सोलंकी, लेकिन इसके अंदर लिखा मैटर तो ठीक है ना? अरे ये मैटर पढ़कर कोई डोनेशन देगा क्या? एक तो किसी के सेकंड हैंड ऑर्गन्स इस्तेमाल करो। ये आइडिया ही इतना peculiar, एकदम विचित्र आइडिया है। और क्या? अब देखो, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड फ्रिज, सेकंड हैंड टेलीविजन तक तो मैं समझ सकता, लेकिन किडनी, आंखें, हमने तो जिंदगी में कभी कोई सेकंड हैंड चीज इस्तेमाल नहीं की। करने वालों को करने दो, मैं ना तो करूंगा और न ही अपने जिस्म का कोई भी सेकंड हैंड हिस्सा किसी को दूंगा। लेकिन मिस्टर सोलंकी, कुछ लोग तैयार होते हैं देने के लिए।